तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले हम एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट ए है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। फिर इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाता है, आर ओ आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इसकी पावर 1, क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। अब किसी की पावर 1 है तो मतलब वो वही टर्म रह जाती है, तो ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए। तो आर ओ आर किसके बराबर हो जाएगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखेंगे, के हमने क्यों ऐड किया था, है ना, क्योंकि के क्या है, कांस्टेंट है ना, जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद हमने ऐड किया था। तो इसके लिए अगर हम के को हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन भी हट जाएगा और वापस क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में कैसे आता है, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। माइनस साइन शो करता है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, चेंज तो होगी लेकिन डिक्रीज़ होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया था नाम, इसको सेकंड दे दिया था। अब इनको हम कंपेयर कर देंगे क्योंकि सेम टर्म है। देखो आर ओ आर इसके बराबर भी है, आर ओ आर इसके बराबर भी है तो सेम ही टर्म नहीं है ना, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने इनको कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने पे माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए, ठीक है। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जो सेम टर्म्स है उनको एक तरफ ले आओ, जो दूसरी टर्म है उनको दूसरी तरफ ले जाओ। तो डी ए अपॉन ए आ गया इज इक्वल टू माइनस उधर चला गया के, और डी टी भी इधर आ गया तो डी टी। अब हम ये क्या निकला था एक्चुअली में, ये निकला था डिफरेंशियल इक्वेशन निकली थी एक तरीके से, है ना। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर हमने पूरी रिएक्शन का रेट निकालना है इनकी मदद से तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस रिएक्शन को हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे ना तो मतलब हमने जोड़ना है किस, देखो जैसे कि एक रिएक्शन है, यहाँ से यहाँ तक कोई रिएक्शन हुई, हमने एक पॉइंट यहाँ पे निकाल दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, एक यहाँ से निकाल दिया इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता होना चाहिए। तो इसी की वजह से जब भी हम किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें लिमिट्स का पता होना ज़रूरी है। तो लिमिट्स क्या होंगी इसके लिए, तो लिमिट्स आर, देखो व्हेन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, मैक्सिमम, जिसको हम ए नॉट लिखते हैं, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जब टाइम टी हो गया, मतलब टी की जगह कुछ भी आ सकता है, 5 मिनट 10 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो ए कितना हो जाएगा, ए, ये है मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन बची होगी रिएक्टेंट की उस टाइम के बाद। तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए डी ए लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे। बात तो एक ही है, डी ए इंटू 1 डी ए हो जाएगा अपॉन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिमिट पुट करनी थी, तो ए की लिमिट क्या थी, ए नॉट टू ए, ठीक है। अब इसके बाद माइनस के डी टी, अब टी की लिमिट कितनी है, 0 टू टी, क्लियर। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको जो आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स, मतलब 1 अपॉन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। तो वैसे ही 1 अपॉन ए डी ए, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग ए, और ब्रैकेट के बाहर क्या लगती है, लिमिट्स ए नॉट टू ए इज इक्वल टू माइनस के। अब ये चीज़ मैंने पहले बताई थी आपको कि अगर कुछ नहीं है साथ में तो उसकी इंटीग्रेशन तो आप ऐसे कट करके जो टर्म है उसको एज इट इज़ लिख सकते हो, और इसकी लिमिट क्या है, 0 टू टी। अब इसके बाद मैंने क्या बताया, इसका फॉर्मूला चलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का। तो एक बार इसमें क्या करेंगे, एल एन, ए की जगह क्या भरेंगे हम, पहले ए माइनस, फिर एल एन, इसकी जगह क्या भरेंगे हम, ए नॉट, इसको भरेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के, टी माइनस 0 कितना रहेगा, टी बचेगा, सिंपल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ए इज इक्वल टू, ए उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एल एन ए नॉट माइनस के टी, ये बन गया। अगर हमने क्या करना है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो या टाइम की वैल्यू निकालो,
तब ये वाला जो इक्वेशन होगी यहाँ से वो फॉर्मूला बनेगा। देखो अब हमें मान लो टी की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले बाकी जो टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाओ। अब सबसे पहले मैं माइनस लेके जाता हूँ, माइनस जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये वाली टर्म माइनस किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये टर्म हो जाएगी प्लस की, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ ln a0। अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस किया ना ये भी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ln a इज इक्वल टू के टी। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद हमें टी की वैल्यू चाहिए थी तो के को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln a0 माइनस ln a अपॉन के इज इक्वल टू टी। ठीक है, अभी तक तो बहुत इजी चला हुआ है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको और याद रखना पड़ेगा, क्या कि ln a माइनस ln b। अगर आपको इस फॉर्म में कुछ दिखता है ना, तो आप उसको क्या लिख सकते हो ln a अपॉन b, है ना, ये फॉर्मूला बन जाता है इसका। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग a0 अपॉन a अपॉन k इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब जनरली हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल लॉग है ना इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो नेचुरल लॉग होता है वो किसके बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर, है ना, सिंपल लॉग में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ln की जगह क्या आ जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 a0 अपॉन a, है ना, अपॉन में था k, तो k को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू टी। तो मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ फिर से कि t किसके बराबर आ गया 2.303 फिर लॉग बेस 10 a0 अपॉन a, ठीक है, और इसके अपॉन में था k, सॉरी k आएगा, करेक्ट कर लेना उसको। ठीक है, तो ये आ गई t की वैल्यू। अगर आपको k की वैल्यू चाहिए तो k इधर ले जाओ, t इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 a0 अपॉन a। क्लियर? तो यहाँ पे ये मेन फार्मूलाज हैं आपके। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, याद रखना। +2 में मैक्सिमम बोर्ड से जो पेपर आता है उसमें फर्स्ट ऑर्डर के ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और उसमें ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट बन जाता है उसमें, ये वाला फार्मूला। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो।